दरअसल कानपुर देहात पुलिस हत्याकांड की घटना के बाद सबके जहन में एक बार फिर से वही तस्वीर उभर गई है जो यूपी के माफिया डॉन श्री प्रकाश शुक्ला के वक्त यूपी की हुआ करती थी। आज हम आपको श्री प्रकाश शुक्ला की पूरी जन्म कुंडली बताएंगे, कैसे उसका उभार हुआ और कैसे छोटी सी उम्र में उसने दुनिया को अलविदा कह दिया। महज 25 साल का लड़का पूरे यूपी और बिहार को हिलाकर रख दिया था। लड़के का नाम था श्री प्रकाश शुक्ला। गोरखपुर का रहने वाला था। गोरखपुर के बांखोर गांव में उसके बाप टीचर थे, उसके पिता मास्टरी किया करते थे। बच्चे की खुराक शुरू से अच्छी थी, ऐसे में वो पहलवानी में गया और लोकल अखाड़ों में उसने अच्छा खासा नाम कमाया। कुछ ही सालों में अच्छा पहलवान बन गया था, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में पहली बार उसका नाम आया 20 साल की उम्र में। जी हाँ, महज 20 साल का था। साल था ये 1993। राकेश तिवारी नाम के लफंगे ने उसकी बहन को छेड़ दिया था, सीटी बजा दी थी देखकर। श्री प्रकाश ने उसकी तत्काल हत्या कर दी, उसको मार डाला और पुलिस से बचने के लिए बैंकॉक भाग गया। लौटा तो उसके मुंह में खून लग चुका था और उसे ज्यादा दरकार थी। बिहार में मोकामा के सूरजभान में उसे गॉडफादर मिल गया दिखा और धीरे धीरे उसने अपना एम्पायर लगातार बढ़ाया। यूपी, बिहार और दिल्ली, पश्चिम बंगाल समेत नेपाल में भी उसके गैर कानूनी धंधे लगातार चलते रहे। उसने फिरौती के लिए किडनैपिंग, ड्रग्स और लॉटरी की तिकड़म को भी अपना एजेंडा बना लिया, अपनी आदत में शुमार कर लिया, अपने कारोबार में शामिल कर दिया और अपने हाथों से उसने करीब 20 लोगों की हत्या इस दौरान की। बदमाशी के साथ वो एक नंबर का आला दर्जे का याश भी था और आखिर में इसी आदत ने उसका काम लगा दिया। उसकी पसंद थी महंगी गाड़ियां, महंगे कॉल गर्ल्स, बड़े होटल्स, मसाज पार्लर्स, मोटी मोटी सोने की जंजीरें, चेन पहनता था और तेज रफ्तार भागने वाली गाड़ियां। फिल्में भी देखता था। दोस्तों के सामने कहा जाता कि अक्सर फिल्में डायलॉग्स मारा करता था और सेलफोन का बड़ा ही दीवाना था। कहा जाता कि उस दौरान हर रोज उसका खर्चा 5,000 रुपए सेलफोन पे था बातचीत करने में। जाहिर है जिस आर्थिक बैकग्राउंड से वो आता था, पैसे का आकर्षण उसके लिए सहज था। और आपको बता दें कि लखनऊ में उसने एक हत्या की थी जिसकी चर्चा उन दिनों अखबारों में बड़े पैमाने पर हुई और इसके बाद उसका नाम छा गया। यूपी में क्राइम की दुनिया की धुरी बन चुका था महाराजगंज के लक्ष्मीपुर का विधायक वीरेंद्र शाही। 1997 की शुरुआत में श्री प्रकाश ने लखनऊ शहर में वीरेंद्र शाही की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। हल्ला हो गया भाई। नए लड़के ने शाही को मार डाला। पुराने माफियाओं की भी उस वक्त हालत खराब हो गई। श्री प्रकाश ने अपनी हिट लिस्ट में दूसरा नाम रखा था कल्याण सरकार में कैबिनेट मंत्री हरिशंकर तिवारी का, जो चिल्लू पार विधानसभा सीट से 15 सालों से लगातार विधायक थे, एमएलए थे, जेल से चुनाव जीत भी चुके थे। श्री प्रकाश ने अचानक तय किया कि चिल्लू पार की सीट अब उसे चाहिए। धमकाने लगा। उसने बहुत कम समय में बहुत दुश्मन बना लिए थे। यूपी कैबिनेट में हरिशंकर तिवारी को छोड़कर वो पूरे ब्राह्मण बिरादरी लॉबी को अपना करीबी मानता था। कल्याण सिंह को वो निज दुश्मन मानता था, उनसे दुश्मनी यानी खार खाता था और इसी के चलते उसने बाद में एक बड़ा प्लान तैयार किया था। दरअसल इसके पहले बिहार के बाहुबली मंत्री का मर्डर, बिहार सरकार में बाहुबली मंत्री थे ब्रिज बिहारी प्रसाद। यूपी के आखिरी छोर तक उनका सिक्का चलता था। कहा जाता था उनके कहे बिना कोई यहाँ पर पत्ता भी नहीं हिला सकता था। श्री प्रकाश शुक्ला ने पटना में उन्हें गोलियों से भून डाला। 13 जून 1998 को वो इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के सामने अपनी गाड़ी, लाल बत्ती लगी गाड़ी में बैठे थे, जैसे उतर रहे थे 147 से इसने 4 लड़कों के साथ उनकी हत्या कर दी और वहां से भाग गया। इस कत्ल के बाद, इस हत्या के बाद श्री प्रकाश का मैसेज साफ था कि रेलवे के ठेके को उसके अलावा कोई और छू नहीं सकता था। कई छोट भैया बदमाश थे उस वक्त, उनकी हालत खराब हो गई। बाद में उनको गिन गिन के दौड़ा दौड़ा के इसने मार डाला। ब्रिज बिहारी के कत्ल का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि यूपी पुलिस को ऐसी खबर मिली कि उसके हाथ पांव फूल गए। जी हां, यही 25 साल का लड़का श्री प्रकाश शुक्ला यूपी के सीएम कल्याण सिंह की सुपारी ले ली इसने। 6 करोड़ रुपए में सीएम की सुपारी लेने की खबर यूपी पुलिस की एसटीएफ के लिए बम गिरने जैसी थी और उसके बाद इसके ऊपर एसटीएफ की निगाहें तिरछी हो गई। हाथ धोकर एसटीएफ पीछे पड़ गई। एसटीएफ का अब एक ही मकसद था, किसी भी तरीके से श्री प्रकाश शुक्ला जिंदा या मुर्दा पुलिस के हाथ, एसटीएफ के हाथ लगना चाहिए। सारे घोड़े दौड़ा दिए गए। अगस्त 1998 के आखिरी हफ्ते में पुलिस को अहम सुराग मिला। पता चला कि दिल्ली के वसंत कुंज में श्री प्रकाश ने एक फ्लैट खरीदा है, नया घर खरीदा है। उसका धंधा अंधेरे में ही परवान चढ़ता था। शाम का जैसे ही वक्त होता था वो अपने मोबाइल फोन से कॉल करने लगता था, लोगों से बात करता था। श्री प्रकाश ने लखनऊ में 105 फ्लैट बनाने वाले एक बिल्डर को अपनी जिंदगी की आखिरी धमकी दी थी और उसकी मांग सीधी थी कि हर फ्लैट, जी हां, हर फ्लैट पर 50,000 रुपए उसको रंगदारी चाहिए। मगर
उससे एक बड़ी गलती हो गई। आपको बता दें कि उसके पास उस वक्त 14 सिम हुआ करते थे, लेकिन पता नहीं क्यों जिंदगी के आखिरी हफ्ते में उसने एक ही कार से लगभग कई दिनों तक बात की। इससे पुलिस को उसकी बातचीत सुनना, उस इलाके को खोजना आसान हो गया, उसकी लोकेशन को ट्रेस करना आसान हो गया। और 21 सितंबर की शाम एक मुखबिर ने एसटीएफ को बताया कि अगली सुबह 5:45 पर शुक्ला रांची के लिए इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट लेगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर घात लगाने का प्लान बना। तड़के 3 बजे पुलिस तैनात हो गई और वो वहां नहीं पहुंचा। मोहन नगर, जो गाजियाबाद के पास है, वहां पर एक मुठभेड़ की खबर मिली, लेकिन दोपहर बाद पुलिस की किस्मत ने पलटी खाया। शुक्ला अब भी अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा था, जिससे लगातार वो कई दिनों से बातचीत कर रहा था और पुलिस के लिए यही एक सबसे बड़ा सुराग मिल गया उस तक पहुंचने का। पुलिस को पता चला कि वो वसंत कुंज के अपने ठिकाने से निकलकर अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी महिला मित्र से मिलने गाजियाबाद जाएगा। पुलिस ने उसकी वापसी के समय जाल बिछा दिया था। दिल्ली गाजियाबाद स्टेट हाईवे पर फोर्स बड़े पैमाने पर लगा दी गई, दोनों तरफ से घेर दिया गया था और दोपहर करीब 1:50 पर उसकी नीली सीएलओ कार, जिसको बहुत पसंद करता था, मोहन नगर फ्लाईओवर के पास दिखी और वहां पुलिस की 5 गाड़ियां तैनात थी पहले से। गाड़ी नंबर HR 26G7305 फर्जी था, वो किसी स्कूटर को आवंटित था। इधर से 45 गोलियां चली, उधर से 14 गोलियां बरसाई गई। गाड़ी शुक्ला चला रहा था और अनुज प्रताप सिंह उसके साथ आगे और सुधीर त्रिपाठी नाम का एक और शख्स पीछे बैठा था। उसे खतरा महसूस हुआ, उसने स्पीड बढ़ाई और पुलिस की पहली और दूसरी गाड़ी को चकमा दे दिया। तभी इंस्पेक्टर VPS चौहान ने अपनी जिप से उसकी कार के आगे लगा दी, रोक दी। खतरे को सामने देखकर शुक्ला ने बाएं घूमकर गाड़ी तेजी से यूपी आवास विकास कॉलोनी की तरफ मोड़ ली, भगाई और पुलिस ने पीछा उसका लगातार किया। एनकाउंटर के बाद शुक्ला की लाश आखिर क्या हुई, चूंकि वहां पर वो मारा गया। स्टेट हाईवे से 1 किलोमीटर हटकर उसे घेर लिया गया था। उसने भी रिवॉल्वर निकाल ली, उसने 14 गोलियां लगातार चलाई और पुलिस वाले ने 45 मिनटों में उसका और उसके साथियों का काम तमाम हो चुका था। तारीख थी 22 सितंबर 1998। 2:15 बजे तक ऑपरेशन बजूका पूरा हो चुका था, जो उसको मारने के लिए तैयार किया गया था। शुक्ला का ऐसा अंत नहीं होता अगर वो बदमाशी और रंगबाजी के नशे में चूर ना होता। वो किसी की नहीं सुनता था, वो राजनीति में उतरना चाहता था और मुमकिन है कि जल्द ही कानून से पटरी बिठा भी लेता। वो उसकी मौत से कुछ महीनों पहले लोगों ने मजाक में ये कहा था, मजाक में कहने लगे थे कि कहीं वो यूपी का मुख्यमंत्री ना बन जाए। वैसे श्री प्रकाश शुक्ला की जिंदगी पर पिक्चर भी लगातार कई छोटी फिल्में बनी, बाद में एक बड़ी फिल्म बनी 2005 में आई थी, अरशद वारसी की शहर, ये मूवी थी, आपने देखा था। अभी एक और सीरीज आई है।